नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों। जी मैं बीएन। दर्शक, बिहार लोकसभा आयोग की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों के आंदोलन ने अब सियासी रंग ले लिया है। 2 दिन पहले जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पीके ने कथित पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर जारी आंदोलन का बीच रविवार को छात्र संसद का आह्वान किया था। छात्र संसद के बाद सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे छात्रों पर पटना पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अब इसे लेकर सियासत तेज हो गया है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पीके पर छात्रों को गुमराह कर आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए इसे बड़ी ही चालाकी से आंदोलन कुचलने का प्रयास करार दिया। पीके ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाठीचार्ज का निंदा करते हुए तेजस्वी पर पलटवार किया। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन के बीच अब चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने पीके और तेजस्वी यादव के बीच क्रेडिट वार छिड़ गया है। सवाल उठ रहा है कि छात्रों के आंदोलन का बीच सियासी लड़ाई क्यों छिड़ गया। जनसुराज पार्टी के औपचारिक सियासी डेब्यू से पहले से ही प्रशांत किशोर के निशाना पर आरजेडी, लालू यादव का परिवार और तेजस्वी यादव रहा है। पीके की 70 से अधिक विपक्षी दल पर आक्रामकता का पीछे नई पार्टी के चुनावी साल के आगाज से पहले विपक्ष के तौर पर स्थापित करने की रणनीति भी वजह बताई जा रही है। दो युवा नेताओं के बीच क्रेडिट वार क्यों छिड़ गया है, इसे 4 पॉइंट में समझा जा सकता है। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब 1 साल से भी कम समय बचा है। साल 2025 का अंत तक बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। आरजेडी सूबे की विपक्षी गठबंधन महागठबंधन की अगुवाई कर रही है, तो वही पीके की पार्टी जनसुराज अपनी सियासी जमीन बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। ऐसे में दोनों ही दल नहीं चाहेंगे कि वो युवाओं के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर क्रेडिट वार में पिछड़ जाए, और आरजेडी और जनसुराज दोनों ही पार्टियों का फोकस इसके पीछे वोटों का गणित भी है। 2, बीपीएससी प्रोटेस्ट सीधे सीधे युवाओं से जुड़ा मुद्दा है और बिहार की कुल आबादी में 25 साल से कम आयु वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी रिपोर्ट्स के मुताबिक 58% के करीब है, और इस युवाओं को एनडीए का कोर वोटर भी माना जाता है। आरजेडी का युवा चेहरा तेजस्वी यादव 2020 के चुनाव से ही रोजगार के वादे के सहारे इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुट गया है। नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार के समय सरकारी नौकरियों को आरजेडी उपलब्धि की तौर पर जनता के बीच लेकर आ रही है। परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर युवाओं को आंदोलन में पीके की एंट्री के बाद आरजेडी को शायद ये लगा है कि युवा कहीं जनसुराज के साथ ना हो जाए, क्योंकि जनसुराज भी पलायन और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के जरिए यूथ पॉलिटिक्स का पिच पर एक्टिव भी है। 3, बिहार की सियासत में बहस भी समय समय पर छिड़ जाती है कि एनडीए और जेडीयू में नीतीश कुमार का विकल्प कौन होगा, और इस विषय में सीएम नीतीश की उम्र बिहार चुनाव तक 74 साल से अधिक हो चुकी होगी। तेजस्वी और उनकी पार्टी के नेता बार बार उनकी बढ़ती उम्र का जिक्र करके निशाना साधा है, थका बताता है, तो उसके पीछे भी खुद को उनके विकल्प के रूप में प्रोजेक्ट करने की रणनीति ही बजाय बताई जाती है। जनसुराज के पीके की नज़र भी भविष्य की सियासत पर है। ऐसे में अपनी अपनी सियासी जमीन मजबूत करके 2025 की चुनावी जंग फतेह करने की जुगत में जुटे दो नेताओं के बीच सियासी लड़ाई छिड़ा हुआ है। 4, पीके और तेजस्वी यादव के बीच छिड़े क्रेडिट वार के पीछे जानकर सत्ताधारी गठबंधन के काउंटर प्लान को भी एक वजह बना रहा है। वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश अक्ष ने कहा है कि तेजस्वी का हर हथियार की धार नीतीश कुमार कुंद करते चले आ रहे हैं। रोजगार के मुद्दे को 9 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियों देकर और चुनावी ढंग से इसको बोला जा सकता है, चुनाव से पहले इसे 12 लाख तक
पहुंचाने की बात कर नीतीश ने एक हद तक उनका कुचल दिया है। महिलाओं के लिए नकद राशि के वादे से तेजस्वी को बहुत उम्मीद है। नीतीश सरकार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को कैश बेनिफिट देती रही है। ऐसे में इसका असर कितना होगा, इस पर भी कोई अनुमान लगा पाना कठिन है। अब विपक्ष को बीपीएससी प्रोटेस्ट ने जातिगत समीकरणों से ऊपर उठकर बड़ा और नया मुद्दा दे दिया है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।